श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 128 भाग 2 128 पार्ट 2 तारीख 11/9/1999। नमो अरिहंताय नमो सत्ताय नमो आयर्यास नमो वज्राय नमो वे सौपसाय नमो समय सावाय स्वामी बुद्ध्या चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 128 अपने जन्मधाम भवानिया से 23 साल की उम्र में पत्र खंभात के मुमुक्षुओं को लिखा है। मीछा में दुक्रम का पत्र है। इसमें उन्होंने अपने आत्मा को मीछा में दुक्रम किया है और उस वक्त ये आत्मा के दर्शन करने के लिए आराधना कर रहे थे। 3-4 महीने पहले अवलोकन की साधना शुरू हुई, अब बीच रास्ते में है। यहाँ से 3 महीने के बाद उनको आत्मा का अनुभव हो जाने वाला है। लेकिन अभी जिस अवस्था में वो लिखा है उसमें तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि राग द्वेष के परिणाम अभी भी चल रहे हैं। जिस राग द्वेष के परिणाम काम क्रोध मोह माया जो उसके कारण से भूतकाल में बहुत तकलीफ उठाई थी, अनंत परिवर्तन परिभ्रमण किया, वही राग द्वेष के भाव अभी भी मिटे नहीं। यहाँ तक हुआ है कि बीमारी का भान हुआ है, गलती कहाँ हो रही है मालूम पड़ी है, लेकिन गलती कैसे मिटाना उसका उपाय उनको नहीं मालूम। तो गलती मालूम होते ही सचमुच में अवलोकन सही चला है तो क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। हमको जो तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, भय लगता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, असंतोष होता है, तो ऐसा परिणाम तो हमको हो रहे हैं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हमारे को जो तकलीफ होती है उसका जिम्मेदार हम दूसरों को मानते हैं कि उसने गाली दी इसलिए हमको गुस्सा है, वो हमारी बात नहीं माना इसलिए गुस्सा है, वो मेरा अपमान कर रहा है इसलिए मेरे को तकलीफ हुई। तो हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। तकलीफ हमको हो रही है और हमको तकलीफ नहीं हो गई, इसलिए हम किसको ठीक करना चाहते हैं, अपने को कि दूसरे को? क्योंकि हमारे दिन में ऐसा मान्यता में फंस गया है कि हमको जो तकलीफ हो रही है उसका कारण जिम्मेदार दूसरा है। अगर गाली देने वाला गाली नहीं देगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए हमारा गुस्सा शांत करने के लिए हम डिपेंड किसके ऊपर रखते हैं, दूसरे के ऊपर। उसको रिक्वेस्ट करके या दमदारी दे करके या सामने से आपको अपने को भी ऐसा व्यवहार करके हम क्या करना चाहते हैं, अपने को सुधारना नहीं चाहते हैं। किसको सुधारना चाहते हैं, दूसरों को। मतलब रोटी वो खाए और पेट अपना भरे। क्या हाल हो गया अब कि वो सुधारा करे और अपने को यहाँ शांति मिले, ये तो होने वाला नहीं। क्योंकि वास्तव में जो हमको तकलीफ हो रही है, असंतोष है, भय है, डर है, चिंताएं हैं, वासनाएं हैं, उनका सबका जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं। हम अपने को तो सुधारते नहीं और दूसरों को सुधारते हैं। लेकिन अवलोकन की साधना शुरू हुई, हमने अपने अब एक विचारों को देखना शुरू किया। सही अवलोकन अगर चला तो जीव का वो भ्रम निकल जाता है। कौन सा वो भ्रम निकल जाता है कि हमारे दुख का कारण दूसरा है। वो भ्रम जो है, जो गलत मान्यता है, वो निकल जाती है। गारंटी नहीं है कि आप अवलोकन सही करोगे तो आपको शांति मिल जाएगी, गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है गारंटी? कि ये तो आपका वो भ्रम निकालने के लिए है कि हमारे दुख का कारण दूसरा है। ये जो अवलोकन की साधना है वो सीमित है, वो उपाय नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन के पहले की तैयारी है, जैसे डायग्नोसिस करना पड़ता है,
ब्लड चेकिंग करो, पेशाब चेक करो, फोटो निकालो, एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी करो, ये सब हो रहा है। अवलोकन क्या है कि हमारा कल्याण नहीं होता है, हम दुखी रहते हैं, हमारी इच्छाएं सफल नहीं होती है, हम तकलीफ में हैं। भैया क्यों? क्या गड़बड़ है अंदर में? उसका जिम्मेदार कौन है? बस वो सब लेखा जोखा निकालना है, उसके लिए अवलोकन साधना है। अगर सही में अवलोकन किया, और सही में अवलोकन कौन करता है? जिसको वास्तव में शांति करनी है, शांति चाहता है, दिल से चाहता है, किसी के जबरदस्ती से नहीं आया है, लेकिन खुद को ऐसा लगता है कि नहीं, हमको शांति तो चाहिए और हमको संपूर्ण शांति मिलती है, परमानेंट शांति मिलती है, तो उसके लिए हम कुछ भी भोग देने को भी तैयार है। जो कोई भी साधना कठिन भी होगी तो हम करने को तैयार है। ऐसी जिसकी भावना है वो जीव अवलोकन कर पाता है। और अवलोकन अगर सही किया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमको जो तकलीफ वर्तमान में हो रही है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, उसका सब जिम्मेदार मैं ही हूँ। दाग यहाँ है, आईने में नहीं है दाग। तो आईने को साफ नहीं करना है, साफ किधर करना है? चेहरे को साफ करना है। अगर आईना साफ करोगे तो क्या होगा? समय शक्ति सब वेस्ट हो जाएगा और ग्लास फूट जाएगा। यहाँ जहाँ गलती हुई है वहां सुधारना है। गलती दूसरे में नहीं हुई है, गलती कहाँ हुई है? अपने में। अपने को सुधारोगे तो काम लाइन क्लियर हो जाएगी। लेकिन सुधारना कैसे, वो तो बात की बात। वो तो उनको भी नहीं मालूम पड़ा जब पत्र लिखा तब। उनको इतना मालूम पड़ा कि हम क्यों भटके, क्यों दुखी हुए, क्यों बेकार का राग किया था, क्यों बेकार का द्वेष किया था। और राग करने पर भी दुखी हुए, द्वेष करने पर भी दुखी हुए। बहु ब्रह्मण मिटा नहीं, अभी भी चालू है, अभी भी गलती चालू है, मिट्टी तो नहीं है। भविष्य में वही कर्म बंधन तो हो रहा है, तो भविष्य में दुख तो उठाना ही पड़ेंगे। अब क्या किया जाए, ये पोजीशन पे आए यहाँ पर। कुछ भी करो तो टाइम चले जाता है। अच्छा, करना है आत्म कल्याण, राग द्वेष को मिटाना है, और बाहर की जो जिम्मेदारी है उसमें भी हमको खिसकाना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा ध्यान जाता है, तो उतना टाइम हमारा वेस्ट होता है ऐसा लगता है। एक कृपा देव आत्मज्ञान हुआ 3 महीने के बाद। क्यों हुआ आत्मज्ञान 3 महीने के बाद? कि क्या चेंज आया उनके अंतर में? क्या चेंज हुआ? क्योंकि संसार के जो भी काम करने पड़ते हैं वो उनको बोझा रूप लगने लगे। क्यों बोझा रूप लगने लगे? वो क्या बोले, सबको खिसकाना पड़ता है, उसमें भी जिंदगी चले जाती है, टाइम चले जाता है। ये बोझा रूप क्यों लगता है संसार के काम? और हम जो संसार के काम में अभी लगे हुए हैं, कमाने में, खाने में, पीने में, घर गृहस्थी निभाने में, व्यवहार संभालने में, हमको बोझा नहीं लगता है। बस ये डिफरेंस है। हमको भी अगर बोझा लगेगा और हम भी वहां से हटना चाहेंगे, दिल से, एक्शन से नहीं, भावों से छोड़ना है। पहले काम दुकान छोड़ के भागना नहीं है, घर बार छोड़ के भागना नहीं है। पहले छोड़ना किधर है? भावों में छोड़ना है, एक्शन से नहीं छोड़ना है। हम उल्टा करते हैं, पहले डाली पत्ते काटते हैं, मूल सलामत रहता है, और फिर समझते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, अभी हमको कोई विचार नहीं आते हैं, हम अच्छे हो गए, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमको दुकान कितनी पड़ी, परिवार कितनी पड़ी, शरीर कितनी पड़ी, अब हमारा आत्म कल्याण निश्चित है। लेकिन धोखेबाज, धोखा हो जाएगा, ये मन धोखा दे रहा है। मूल सलामत है, संसार का बीज कटा नहीं है, अंदर से जीव चेंज नहीं हुआ है, बाहर से सब चेंज कर दिया है। लोग भी धर्मात्मा कहते हैं, लोगों की नजर तो बाहर पे, अंदर में कहाँ है? अंदर में आप कुछ भी हो, लोगों ने आपको धर्मात्मा कह दिया, आपने भी स्वीकार कर लिया, और धोखे में रह जाओगे। नहीं, अंदर से चेंज करना पहले। तो ये अवलोकन से पता चल गया है कि हमारी गलती कहाँ है, कैसे हो रही है, तो उसको मिटाना चाहता है। और जो अपनी राग द्वेष के भावों को खरे दिल से, शुद्ध अंतःकरण से मिटाना चाहता है, और अवलोकन चालू है, और राग द्वेष होते हैं तो उनको तकलीफ होती है अंदर में। काम तो गुरु ने इतना ही दिया कि देखना है, लेकिन देखने पर भी उसको तकलीफ होना शुरू हो गया, अशांति महसूस होने लगी, पीड़ा होने लगी। वो गाली देता है, उसकी पीड़ा नहीं है। अब पीड़ा किसकी है? कि वो गाली देता है तब हमको जो गुस्सा आता है, गुस्से की पीड़ा हमको है। हम उसको नहीं रोकना चाहते कि वो गाली मत दे, उसको गिड़गिड़ाएंगे नहीं हम, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, कि हमको गुस्सा ही उत्पन्न हो। लेकिन फिर गुस्सा तो हो रहा है, तो हमको पीड़ा किस बात की रह गई? अब संयोग खराब है, उसकी पीड़ा नहीं है। संयोग खराब हुए उस टाइम में हमारे को परेशानी होती है, अंदर में तकलीफ हो जाती है, उसकी हमको परेशानी है। हम नरक में भी जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। तो कृपा ने लिखा है 85 नंबर में कि हम 7वीं नरक में जाने को भी तैयार है। तम तम प्रभा नारकी निवेदना वक्त सम्मत करिस। और ये जगत की मोहिनी, ये जो भ्रांति, कौन सी भ्रांति? कि जिम्मेदार खुद है और लगता क्या है दूसरा जिम्मेदार है, ये भ्रांति है।
हाँ, ये तो आगे आएगी, इसमें ही आएगी। लेकिन वे भ्रांति हमको पसंद नहीं है। रास्ता सही होगा तो देर से पहुंचेंगे, चल जाएगा, लेकिन उल्टा रास्ता होगा हमको पसंद नहीं है, क्योंकि उल्टे को सुलटा मानना। एक तो जा रहा है उल्टा, फिर उसको क्या मानता है, उस उल्टा, तो उसको कभी सुधरने का चांसेस नहीं है। दुख को तो भोग लेगा, कैसा भी सजा काट लेगा, चलो गलती की सजा दे दो, सजा भुगतने के बाद तो फ्री हो गया ना। लेकिन गलत ही चलते जाएगा और सही मानता है कि मैं सही चलता हूँ, तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सातवें नरक में भेज दो मेरे को, मैंने बहुत गलती की है ना, मेरे को सजा दे दो, भेज दो सातवें नरक में, मैं दुखों को भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मेरे को वो उपाय दिखा दो कि जिससे मेरी भ्रांति मिट जाए। जगत की मोहिनी मेरे को सम्मत नहीं है, उसे तो नरक में जाना अच्छा है, सड़ना अच्छा है, लेकिन मोह रख करके तो नहीं जीना है मेरा। इसलिए उन्होंने अवलोकन चालू किया। अवलोकन करते करते ये रास्ते पे आए कि मेरे राग द्वेष का कारण मैं ही हूँ, लेकिन क्या करूं कि मैं इसका उपाय नहीं जानता हूं। तो ये भावना व्यक्त करते हैं यहाँ पर कि जो कुछ बीच में आता है उसको खिसकाना पड़ता है, उसमें काल व्यतीत होता है, तो समय जाता है तो बहुत बोझा होता है, तकलीफ हो जाती है। हमको संसार के काम करने में बोझा नहीं लगता है, अरुचि नहीं होती है, दुख दर्द नहीं होता है, राजी खुशी करते हैं। दुकान जाते हैं तो रोते रोते जाते हैं कि हंसते हंसते जाते हो? हमारी ड्यूटी समझ के जाते हो कि ये तो कर्म का सजा मिली है तो चुकाने को जाता हूँ? भाव क्या है अंदर में? इन्हों दुकान पे जाते थे तो उनको ये भाव था कि मेरे को सजा मिली है, उन्हें काटना पड़ता है, और ये भी मेरे को टाइम चले जाता है, मेरा बहुत नुकसान होता है। उनको खुशी नहीं होती है कुछ संता के काम करने में, बस इसलिए उनको आत्मज्ञान हुआ। और हमको नहीं होने वाला, इसका कारण क्या है कि हम रुचि से जाते हैं संसार के कार्यों में, और इनका अवलोकन सही चल रहा है, उनको किसी बात में कोई रुचि नहीं संसार के कार्यों में। उनको तो निपटाना पड़ता है, वो भी बोझा लगता है, टाइम जाता है, वो भी उनको खटकता है, हमको नहीं खटकता है संसार के काम करने में। तो क्या उन्होंने भावना भाई कि ऐसे समय को वेस्ट नहीं करना, उसे न जाने देना। जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना, जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक, जब तक अंदर में परमात्मा के दर्शन न हो, शांति का शाश्वत उपाय न मिल जाए, हमारे राग द्वेष के भाव खत्म न हो जाए, तब तक हमको इस जीवन को प्रमाद में खोना नहीं है। एक एक सेकंड कीमती है हमारे। न मालूम आज की रात लास्ट होगी, ये मिनट ये 6 लास्ट सांस होगी हमारी, क्या मालूम। ऐसे ही खो देंगे तो ऐसा ही करते, हाँ करना है करके कल कभी आती ही नहीं। दुकान पे बोर्ड लगता है आज नगद कल उधार, हम कब क्या करेगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ उधार मिलता ही नहीं। कल उधार का मतलब क्या है? ये उधार मिलता ही नहीं, क्योंकि कल तो कभी मिटेगा नहीं ना। कल आएगा तो आप देखो बोर्ड पढ़ लो, आज तो नगद है, और कल क्या है, खत्म हो गई बात। रोज का बोर्ड यही का वही रहता है, बोर्ड नहीं बदलता है, तो इसका मतलब यही होगा कि उधार मिलने वाला नहीं। ऐसे ही में करना है, आत्मकल्याण करना है, लेकिन कब करना है? अभी की बात में करना है, बस करना है। अब हार रहा हूँ, तुम जाओ, हार रहा हूँ, हो गया, और उसका होने वाला नहीं है। ये उनको बहुत तकलीफ होती है। जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक चैन से नहीं बैठना है, शांति से नहीं बैठना है। आत्मज्ञान नहीं हुए तब तक शांति से नहीं बैठना है। ऐसी दृढ़ता मेरे अंदर में आत्मा में है, क्योंकि 900 भाव का ज्ञान है। गलतियां दोहराते गए हैं, कब तक गलती दोहराते जाओगे? अब तो द एंड होना चाहिए कि नहीं किधर भी, और अभी मौका है, बाद में कब मौका करोगे? तो ये उनको बहुत तकलीफ होती है, और दृढ़ता अंदर में बहुत आई है आत्मा में कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, काम तो खत्म कर देना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। तो कहते हैं चलो ठीक है, सब मैं छोड़ने को भागने को भी तैयार हूं, लेकिन जाऊं किधर, कौन रास्ता दिखाएगा? ये बात चलती है। अब देखो यहाँ पर उनको सदगुरु की याद आई, काम तो करना है लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ। अवलोकन किया है, मेरी गलती का मुझे एहसास है, लेकिन गलती कैसे मिटाना मुझे नहीं मालूम। अब सदगुरु चाहिए। देखो तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहां जाकर के मैं रहूं? अर्थात इसका मीनिंग बताया उन्होंने, क्लियर किया। स्थान का मतलब कोई हिमालय की चोटी पे बैठ जाना, गुफाओं में चले जाना, घर बार छोड़ करके, ये बात नहीं है। स्थान का मतलब है सदगुरु चाहिए, संत चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, उपाय बताने वाला चाहिए। अर्थात वैसे संत कहाँ है कि जहां जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें। तो फिर अब क्या करूं? अब उनको कोई सदगुरु नहीं मिलता, चारों ओर नजर करे घूमे तो भी ऐसा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता था। तो आत्मा तो और घबरा गई। अब तो उसकी हालत कैसी हो गई? सूढ़ी के बीच में सुपारी जैसी।
कि जिस हालत में हूँ उस हालत में रहना नहीं है, और जो हालत चाहिए वो हालत का रास्ता नहीं मिलता है। अब करें क्या, किधर जावे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो बिल्कुल मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत तकलीफ में रहता है, इसका मेंटल पोजीशन बहुत खराब है, रात को नींद नहीं आती है। अब तो गुरुदेव ने ऐसे जीव का वर्णन किया है, ऐसी पोजीशन में जब जीव आता है कि रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलता है, और अपने को एक भी मिस्टेक नहीं करनी, लेकिन मिस्टेक पे मिस्टेक होती जाती है, तो क्या करें, तो इसकी हालत क्या होती है। तो जंगल में फंस गया और वाघ सिंह की आवाज सुनाई देती है तो रात को नींद आती है जंगल में। झाड़ पे बैठा है तो भी डर लगता है, रात भर नींद सोएगा नहीं वो, ऐसे उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, इतना बेचैन हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। ये तकलीफ कोई संयोग की नहीं है, करोड़पति भी हो ना तो भी उसको ये हाल हो जाएंगे। अब ये तकलीफ संयोग की नहीं है, संयोग प्रतिकूल है इसलिए नहीं है, मेरे को मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है उसकी तकलीफ। और जब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा तब तक बेचैनी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे प्यास लगी है तो क्या करोगे, तो उसको पानी चाहिए, उसको दूध पाक नहीं चाहिए, उसको मिठाई नहीं चाहिए, शरबत नहीं चाहिए, उसको तो पानी ही चाहिए। एक बूंद पानी पी के तड़पता हो तो क्या होगा, और नहीं मिले तब तक क्या होगा, कोई इतना ऐसा तो नहीं है चलो भूख लगी है अब थोड़ी देर नहीं खाओगे तो फिर भूख मर जाएगी। प्यास का ऐसा नहीं है, प्यास मरती नहीं है कभी भी। अगर पानी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तो और बढ़ते जाएगी और बढ़ते जाएगी, तो वेदना बढ़ती जाएगी उसकी। वो कैसा भी वो शांति से नहीं बैठेगा। भूखा आदमी शांति से बैठ सकता है लेकिन प्यासा आदमी शांति से नहीं बैठ सकता। वो तो कहीं भी हो तो शर्म भी नहीं करेगा, किधर भी मांगेगा, कुछ भी करेगा, उधर उधर देखेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन पानी तो लाएगा ही लाएगा। तो ऐसा ये प्यासा आदमी, सुख का प्यासा, सच्चे सुख का प्यासा अगर जीव एक दफे अवलोकन करके सच्चे सुख की प्यास लग जाती है तो क्या हाल होता है। तो फिर वो नहीं देखता है कि मेरे को रास्ता दिखाने वाला कोई है कि नहीं है, कि अब यहाँ अनजाने ठिकाने पे आया हूँ, पानी कहाँ ढूंढूं, अब जान दो नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं करता है वो। क्या वो तो मालूम है कि नहीं है, कोई रास्ता बताओ कि नहीं बताए, वो तो निकल पड़ता है, क्योंकि वो उसको तो प्राण चले आते हैं, कंठ रुकता है, सुखता है, उसे जीवन मरण की प्रॉब्लम आ गया। अब ये प्रॉब्लम कैसा है, ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न है। और जबकि ये आत्मज्ञान करना और सभी दुखों से छूटना वो तो अनंत जन्म मरण का प्रॉब्लम है। एक बार आत्मज्ञान हो जाएगा तो जड़ कट जाएगी, तो अनंत जन्म मरण का नाश हो जाएगा, इतना बड़ा परमात्मा बन जाओगे थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े भवों के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी को अटैक आता है तो सीरियस हो जाता है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ और अनंत जन्म मरण भी पड़े हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सीरियस क्यों नहीं हुआ, उसको तो और सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी नहीं है, अनंत जिंदगी का सवाल है। और जो जिसको ये सब मालूम पड़ता हो, 900 का ज्ञान हो पहले का, मैं इतना भटका हूँ, इतना तकलीफ में पाया हूँ, इतना इतना किया है, फिर भी मेरा सब जीरो हो गया है, उसकी तो क्या हाल हो गया, उसकी तो कथनी कौन सुनाए। और ऐसे जीव को अगर उपाय नहीं सोचता हो तो क्या बैठ जाएगा हाथ पे आकर, नहीं अब गुरु नहीं है क्या करूं मैं, नहीं, उसकी वेदना इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है। तो यहाँ कम चमत्कार होता है। देखो जब वेदना बढ़ती है अंदर की, जो लगनी सच्ची लगी है, तो कुदरत उसका हिसाब किताब कर देती है, कुदरत काम करती है वहां पर। या तो सदगुरु कोई आ जाते हैं सामने प्रत्यक्ष में, या समझो सदगुरु अभी कोई नहीं है, लेकिन भूतकाल में कोई सदगुरु की बात सुनी है, वो बात याद आ जाएगी, जो काम की बात है, उपाय की बात है। क्या तो कृपा उदय को अवलोकन हो पाया, लेकिन वेद ज्ञान नहीं हो पाया था। अवलोकन करके यहाँ तक आ गए, लेकिन वेद ज्ञान नहीं हो पाया। और सदगुरु तो कोई थे नहीं, तो कौन बताया उपाय, कि इनकी भावना के कारण से। देखो जाति स्मरण ज्ञान पहले से था ना 7 साल की उम्र से, कि वेद ज्ञान की बात क्यों याद नहीं आई। असल काम तो वो था, वो याद नहीं आई। वो याद उसको आती है जो अवलोकन सही करता है, तो तड़पता है सदगुरु के लिए। अवलोकन किया 3-4 महीने से तो भी याद नहीं आई जाति स्मरण, लेकिन जब सदगुरु चाहिए ऐसी बात, जब भावना जागी, तो वो जो पर्दा था वो हट गया। कौन सा पर्दा, उपाय वाला पर्दा, जो पहले से जानते थे। भूतकाल में उन्होंने, उनको एक गुरु ने कहा था कि ये उपाय, और उन्होंने किया भी था, और वस्तु प्राप्त भी हो गई थी, लेकिन प्रमाद के कारण खो दी थी। और वो पूरी विधि, जो असल विधि थी छूटने की, रागद्वेष को बंद करने की,
वो अब तक इतना इतना करने पर भी नहीं हाथ में आई। वो कब याद आई कि जब प्यासा आदमी को चारों ओर से रास्ता बंद होगा और फिर भी छूटना है, और छूटने के लिए मार्गदर्शन चाहिए, सदगुरु चाहिए। जब ऐसा भाव हुआ ना, तब लाइन बैठी। तो 3 गलती जो नहीं थी 254 में, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, अवलोकन करने वाले जीव की 3 गलती, दूसरे की नहीं। जो अवलोकन तक करता है फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है, उसकी 3 गलती। कौन सी गलती? पहले नंबर, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा। दूसरा नंबर, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि का अभाव। और 3rd नंबर, पदार्थ का अनिर्णय। अब देखो, उनको गुरु नहीं मिले तो दूसरी गलती तो रह गई ना, फिर आत्मज्ञान कैसे हुआ? ये कोई प्रश्न करेगा यहाँ पर कि इनको कहाँ गुरु मिले थे कृपा उद्यम, तो दूसरे नंबर की गलती तो रह गई, तो फिर आत्मज्ञान कैसे हुआ? नहीं, अंदर में सदगुरु की चाहना जगी। तो सदगुरु हाजिर नहीं हुए, लेकिन भूतकाल के सदगुरु ने जो कहा था, जो बात विस्मृत हो गई थी, वो बात आ गई सामने। तो काम तो वही है, सदगुरु से क्या लेना देना था अपने को? अपने को तो क्या चाहिए सदगुरु से? वो मंत्र चाहिए, वो उपाय चाहिए। सदगुरु को इसीलिए पीछे पड़ना है, उपाय के लिए। उसकी पूजा करने के लिए सदगुरु के पास नहीं जाना है। ये सब लोग पूजा करते हैं, सबको चमत्कार कर देते होंगे तो हमको कर देंगे, ऐसा मुफ्त का माल नहीं चाहिए हमारा। हम इस प्रकार से भक्ति नहीं करते हैं। हम तो आत्म शांति के लिए आए हैं और हम वो उपाय जानना चाहते हैं, इसीलिए आपके शरण में आए हैं। हमको वैल्यू किसकी है? वो उपाय की वैल्यू है। हम सदगुरु के पास आएंगे तो उपाय मिलेगा, ऐसा नहीं। उपाय चाहिए इसलिए सदगुरु के पास आए हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हेतु क्या है सदगुरु के पास जाने का? कि सदगुरु के पास जाएंगे, उनकी पूजा भक्ति करेंगे तो उपाय मिल जाएगा, ऐसा है कि उपाय मिले इसलिए सदगुरु के पास आए हैं। पहला वाला रास्ता गलत है कि हम गुरु के पास जाएंगे, उनकी खुशामद करेंगे, भक्ति पूजा करेंगे, उनको दया आएगी, उनका आशीर्वाद होगा और हमको दे देंगे। वो गलती है, वो रास्ता सही नहीं है, वो डिपेंडेबिलिटी है वहां पर। हम इसलिए गुरु के पास नहीं जाते हैं। हम तो हमारी आत्म शांति का हमको उपाय नहीं मालूम है, इसीलिए उसका उपाय सोचने के लिए हम सदगुरु के पास आए हैं। तो इनको सदगुरु नहीं मिले, लेकिन ये भावना जागी कि सदगुरु कहाँ है, कि जिससे हमको उपाय मिले और हमारा राग द्वेष खत्म हो जाए, क्योंकि हम तो बहुत दुखी हैं। तब जाकर के वो बात याद आई, कौन सी? भूतकाल के सदगुरु की। उन्होंने जो विधि बताई थी वो, तो 3 महीने में आत्मज्ञान हो जाता है। देखो अभी 128 पत्र 133 नंबर इसमें है कि नहीं है? ये छपा हुआ अगर 133 नंबर अगर जेरोक्स निकाला होगा तो होगा, नहीं है इसमें। तो सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन की ये बात नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ। 128 133 128 में ये जो विचार है कि ऐसे सदगुरु कहाँ है, इतने मात्रा से उनको उपाय मिल जाता है, तो क्या हाल होता है? 133 में उन्होंने अपनी दशा बताई है, जो भाव वसंतवाद की दशा है। 133 नंबर में जो पत्र है, वो कभी अपन लेंगे, बुक मिलेगी तब। लेकिन 133 में उनको भाव वसन हो चुका है, वो दशा उधर है। नहीं, जातिस्मरण ज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान भी नहीं, ये भावना से। जातिस्मरण ज्ञान तो पहले हो चुका था। वो ऐसा नहीं है, वो लिखा गया है कि बोध बीज का मंत्र मिला, याद आया, लेकिन उसको रहस्य नहीं समझ पाए। जैसे मैं आपको अवलोकन के लेटर दूं या वेद ज्ञान का मंत्र दूं, लेकिन अगर आपने अवलोकन नहीं किया है तो आपको बताया गया फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। आए बुक मेरे पास, मैं आपको वचन बता दूं, उसका मीनिंग बता देना मेरा। जिन्होंने अवलोकन किया है वो तो समझ में आएगा, लेकिन जिसने अवलोकन किया समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ था कि उन्होंने भावना करने से पहले उनको सौभाग्य भाई मिले थे, तब जो मंत्र उन्होंने जो लिख के लाए थे वही मंत्र उनको जातिस्मरण ज्ञान में पहले भूतकाल के गुरु ने दिया था, वो याद होगा, टैली हो गया, मंत्र तो यही है। लेकिन मंत्र पढ़ने से थोड़ा काम होता है। काम किससे होता है? उसको प्रैक्टिकल में लाओगे तो काम होगा। मंत्र से क्या करेगा? मंत्र से होता तो कभी हो जाता था। तो 2000 साल पहले की बुका है, आत्मज्ञान करने की पूरी विधियां हैं उसके अंदर। लेकिन क्या करोगे आप जब तक प्रोसेस में नहीं आओगे? वो तो कॉलेज की बातें हैं, आप मैट्रिक में नहीं बैठे हो, एबीसीडी नहीं आती है, आप कहाँ से कॉलेज की बात में पढ़ोगे? तो उपाय कौन कर पाता है? जिसको शांति चाहिए किसी भी हालत पे और दुख का बहुत तकलीफ हो रही है, तो कैसी भावना हुई कृपा की? वो देखो आप आगे की लाइन, क्योंकि जब गुरु नहीं मिले तो उन्होंने कैसी भावना भाई कि नहीं जान दो, अब नहीं मिलते हैं तो छोड़ो ना। नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं। उनकी आत्मा क्या पुकारती है अंदर से, देखो क्या लिखा है। चाहे जो हो,
चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिसह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां पढ़ो, चाहे जितनी आधियां पढ़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र ही हो और दुर्निमित हो, संयोग बहुत खराब हो, परंतु ऐसा करना ही। क्या करना? आत्मकल्याण। तब तक है जीव, छुटकारा नहीं है। देखो अभी आत्मकल्याण के लिए वो क्या करना चाहता है, कीमत क्या चुकाने को तैयार हुआ जीव, कि सभी प्रकार के दुख को सहन करने को तैयार है वो, अगर आत्मकल्याण होता है। क्योंकि उनको पता लग गया कि आत्मकल्याण होगा, आत्मज्ञान होगा तो क्या होगा, तो छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने प्रमुखता किसको दी? वो छोटे छोटे दुखों से बचना नहीं चाहता है। वो तो जिंदगी में, तो हमारे जीवन में तो छोटे मोटे दुख तो आते ही रहेंगे, कब तक सुधारते रहोगे, और कितने कितने को सुधारोगे। एक बड़ा दुख सोल्व कर लोगे तो प्रॉब्लम सोल्व। भाई दांत में दर्द है, बुखार आया है, सर्दी है, सर दर्द हो रहा है, ठीक भाई सब दवा ले आओ, लेकिन अटैक हो गया, अब क्या करोगे? अब डॉक्टर आया, भाई ये दवा क्यों लेते हो? कि सर दर्द होता है। बोल नहीं खाना हाथ से। ये दवा क्यों? दांत दर्द नहीं खाना हाथ से। तो क्या करेगा? नहीं नहीं मैं दर्द होता है मैं तो लूंगा ही, ऐसा करेगा? डॉक्टर ने कह दिया दर्द हो तो होने दो, लेकिन पहले कौन सा दर्द मिटाना आप? अब वो दर्द भले ही हो, अब उसका ध्यान नहीं है, पीड़ा हो रही है लेकिन ध्यान किसका गया? पहले किसको मिटाना? देखो कैसा चेंज होता है, ये प्रायोरिटी चेंज करने के बाद। जीवन में सभी को तकलीफ है, अगर तकलीफ नहीं हो तो जीवन कैसा? फिर सुख दुख तो आते रहते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते रहेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा, जिसको हमको ध्यान देना है, जिसको सॉल्व किए बिना जाओगे मृत्यु हो जाएगी, तो अनंत जन्म मरण बाद में खड़े हैं लाइन से, और उसको सॉल्व कर लोगे, थोड़ी बहुत बाहर की तकलीफ भी होगी, कोई बात नहीं, रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो एक आचार्य ने लिखा है शास्त्र के अंदर कि आपको अगर कोई ऐसा चॉइस देवे, समझो कोई बोले कि चलो आपको सम्मेलन चाहिए तो ले लो सम्मेलन, लेकिन बदले में आपका प्राण ले लूंगा मैं, आपका डेथ हो जाएगा, तो क्या करना? जब होते ही नेक्स्ट मोमेंट में मर जाओगे। लेकिन तीन लोग का राज मिलता है, अगर नहीं लोगे पूरी दुनिया का राजा बनते हो एक बाजू, या फिर समय दर्शन, दोनों में से चुनाव कर लो, क्या होना? तो हो गया। तो कितना दिन रहोगे? जिंदा रहोगे तब तक, बाद में तो क्या, बाद में तो वही फकीर बनने वाले हो। राजा को तकलीफ कितनी है, बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं, आपको नहीं मालूम। खाना भी खाता होगा कि नहीं खाता होगा, किसको मालूम। आते खाते भी टेलीफोन पिए वगैरह आते रहते बार बार। अमेरिका से बिल क्लिंटन का आता है टेलीफोन, उसका आता है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम। कहाँ से वो शांति नींद लेता होगा कि नहीं लेता होगा? वो खाने का स्वाद आता होगा कि नहीं आता होगा? और फिर भी जूते मिलते, इतना वो सेवा करता है, गालियां देने वाले गालियां, देखो शक्कर में खाया, उसने खाया, ये चालू रहता है ऊपर से। वो खाया नहीं खाया कोई बात नहीं, लेकिन मालूम तो कर लेना पहले, एकदम इल्जाम लगा देना, प्रूफ करने के बाद में देखेंगे। अभी गालियां तो दे दो। देखो उसको जो तकलीफ है, वो तो अकेला फिर नहीं सकता, पूरा आराम से बगीचे में घूम सकते, वो घूम सकता है, सवाल ही नहीं है घूमने का। उसको तो मौत का डर रहता है। वो जहाँ आता है 2-4 घंटे पहले सब डिटेक्टिव से सब लेके पूरा जासूस चल जाते हैं, कोई घुसता तो नहीं है, सबकी बैगा चेक होती है, स्कूटर चेक होता है, एक को मेटल डिटेक्टर में से निकालना पड़ता है, इतना परेशानी होती है। इसको बाहर रोकना है तो जनता के ऊपर बोझ है उल्टा, इतना सिक्योरिटी का खर्चा लगता है इसको, एक दिन का करोड़ों रुपए खर्चा होगा नेताओं को संभालने के लिए। ये सब अपने ऊपर है, टैक्सेस क्यों बढ़ते हैं, ये कारण। वो जहाँ से गुजरा तो 2 घंटे तक गुजरा, हाईवे बंद, आपकी भले ट्रेन छूट जाए, आप भले बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, इतना परेशानी है। राजा बन के क्या करोगे? और समय दर्शन हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, शांति है बिल्कुल। तो किसका चुनाव करोगे? और यहाँ मौत का और समय दर्शन का चुनाव करो तो किसका चुनाव करोगे? कि समय दर्शन हो जाए तो मौत की तो क्या कौन परवाह करे, क्योंकि मुक्ति तो होने ही वाली है पक्की। अब 2-4 बहु गिनती में नहीं है, और इसके बिना मरो तो अनंत जन्म मरण है। मौत अभी नहीं आएगी तो कभी तो आएगी ना, कोई अमर थोड़े हैं। हाँ चक्कर चालू है, किसको चॉइस करोगे आप? इन्होंने चॉइस किसका किया कि भले मौत आ जाए,
चाहे जितने दुख पड़े, चाहे जितने परिचय हो, चाहे जितने उपसर्ग हो, आदि व्याधि उपाधि चारों ओर से हो, जीवन भी सिर्फ एक समय का आयुष्य हो, दुर्निमित हो, हमको सब मंजूर है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होवे हमको मंजूर नहीं। देखो ये क्या ऐसी भावना हमारे में है क्या? पूछना। पहले समय दर्शन प्राप्त करना है, आत्मज्ञान करना है, पहले आईने में मुंह देख के आना कि हम इस योग्य है कि नहीं है। अपनी एक टांग तो कुटुंब परिवार में फंसी रहती है, शरीर में फंसी रहती है, अवलोकन भी ठीक से नहीं चलता है, सब जगह उधर उधर फालतू की नजर चले आती है, और पंचायती चल रही है, दूसरों के दोस्त दिख रहे हैं, और हमको आत्मज्ञान करना है। जरा जाके आईने में मुंह देख के आना, पहले मिल जाएगा। आप में भी ताकत है, आपको भी आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन योग्यता चाहिए। ऐसी योग्यता है क्या? इतनी तैयारी है क्या आत्मज्ञान करने के लिए? नहीं है तो पहले अवलोकन करो, अवलोकन से ये योग्यता आती है। सिर्फ बातों से नहीं चलता है कि मुझे आत्मकल्याण करना है। उपवास करना आसान है, माला फेरना आसान है, पूजा भक्ति करना आसान है, अवलोकन करके दिखाओ एक दफे तो माने कि आप आत्मार्थी हो, तो आप सच्ची भावना वाले हो, आत्म भावना वाले। आप ऐसी दशा लाके बताओ, और फिर नहीं हुआ तो बोला 6 महीने की गारंटी है। ये दशा आने के बाद 6 महीने की गारंटी है। इस दशा आने के बाद में पहले बात किया था ना दोपहर में, इस दशा आने के बाद अवलोकन करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक चलता है। और जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक आपको प्रयत्न से अवलोकन करना पड़ेगा। बार बार भूल जाओगे, काम में लग जाओगे, अरे अवलोकन करना है करके फिर याद करके करोगे, फिर कोई काम आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएंगे, फिर फंस जाओगे, फिर अरे गुरु ने तो ये कहा था, मैं कहाँ फंस गया, चलो वापिस अवलोकन, ऐसा चलेगा। लेकिन ये होने के बाद आपको अवलोकन करना नहीं पड़ेगा, रूटीन हो जाएगा आपका, आपकी सांस चलती रहेगी और अवलोकन भी चलता रहेगा। इतना जबरदस्त काम होता है, फिर प्रैक्टिस हो गई अब अवलोकन, और उदासीनता आती है। अब आत्मकल्याण के सिवा दूसरा इरादा नहीं रहता है, जिंदगी का मोटो बन जाता है। अभी तो उनको पैसा कमाना है, घर गृहस्थी संभालना है, बच्चों की शादी वगैरह करना है, नाम खराब नहीं होना समाज में, और भी बहुत शारीरिक प्रॉब्लम रहते हैं। सब बराबर करने के बाद जब फालतू का समय मिले एक्स्ट्रा, तब हमको धर्म करना है, आत्मकल्याण। बाकी तो पूरा बीजिए, मरने की फुर्सत नहीं है, क्या करें। अभी तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है। ये सब प्रॉब्लम को सोल्व अपने अंदर की भावना को चेंज अवलोकन से करना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा काम। प्रयत्न करोगे तो मिलेगा, सिर्फ बातें करते रहोगे तो नहीं मिलेगा। ये प्रयत्न करने की कला है। उपवास तो कर लोगे, लेकिन प्रयत्न ये अवलोकन का कौन करेगा? ये बात है। देखो किसी को जबरदस्ती उपवास भी करा सकते हैं, वो खाना भी जबरदस्ती खिला सकते हैं, उपवास तोड़ा भी सकते हैं, लेकिन किसी को अवलोकन नहीं करा सकते। क्या आपको रूम में पकड़ के बंद कर दो, खाना पीना मत दो, तो उपवास हो जाएगा आपका? वो तो इजी है। आपको भूखा रखना, उपवास कराना इजी है। और शरीर लगा करके नमस्कार मंत्र बोल भाई, मैं तो मार दूंगा, अभी बंदूक लगा दूंगा सीधा। तो आप नहीं बोलना है तो ही बोलोगे, जाप जपो बराबर, लेकिन अवलोकन नहीं करा सकते, धरा धमका के भी नहीं करा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अवलोकन करने के लिए शर्त एक ही है कि मुझे आत्मकल्याण करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो अवलोकन होगा, नहीं करना है तो भगवान भी उतर के आएंगे, बोलेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये तो मामूली बात नहीं है। सुनने का नसीब सबका होता है, पुण्य होता है तो सुनने को मिलता है अवलोकन की बात, लेकिन सुनने से कार्य नहीं होता है। हमारी भावना सच्ची होगी तो कार्य होगा। भावना में कोट है, बस संसार का पड़ा है, उधर उधर का पड़ा है, और फिर हमको अवलोकन करना है। ये तो बहुत इजी है, इजी लगता है सुनने में, करने जाओगे तो पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल होता है। और अवलोकन करते करते फिर ये पोजीशन में आना, तो समझ लो आपका 90% काम हो गया है यहाँ पर। अगर ये पोजीशन आ गई तो अब देर नहीं लगेगी, निवेड़ा आ जाएगा, यहाँ तक आ गया तब तक हे जीव छुटकारा नहीं। ऐसी भावना बातें हैं कि समय दर्शन हो जाए, आत्मकल्याण होता है, सामने चाहे जितनी तकलीफ आवे, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मेरे लिए प्रतिकूलता कोई प्रतिकूलता नहीं है, बाहर की प्रतिकूलता कोई प्रतिकूलता नहीं, और अनुकूलता कोई अनुकूलता नहीं। प्रतिकूलता में जीव क्या करता है, प्रतिकूलता से बचने का प्रयत्न करता है, अनुकूलता लाने का प्रयत्न करता है, उसमें उसका टाइम चला जाता है। अनुकूलता वाला क्या करता है कि इतना मेहनत करके अनुकूलता मिले, थोड़ा भोग तो लूं, इसमें भोगने में टाइम चले जाता है। लेकिन इस जीव को
ना अनुकूलता में कोई मतलब है ना प्रतिकूलता का मतलब। अनुकूलता हो तो भी ठीक, प्रतिकूलता हो तो ठीक, मेरे को तो अब क्या करना है। अब मेरी नजर बाहर में नहीं है, बाहर में है तो अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग, मेरी नजर कहाँ है, मेरी नजर तो अंदर में है। मुझे तो आत्म कल्याण करना है, आत्म शांति चाहिए, ये गोल मेरा जिंदगी का मकसद ही हो गया है। अब उसको अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं है। दांत में तकलीफ है तो भी अवलोकन चालू है, भूखा है तो भी अवलोकन चालू है, बीते रखा नहीं चलता है तो भी अवलोकन चालू है, कोई गाली देता है तो भी अवलोकन चालू है, उसको कोई मतलब नहीं। और अच्छा खाने को मिलता है तो भी अवलोकन चालू है, महलों में रहता है तो भी अवलोकन चालू है। कि ऐसा नहीं है कि झोंपड़ी में रहने वाले को हो जाएगा और महलों में रहेगा तो उसको अवलोकन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भावना होगी तो होगा, शांति की भावना होगी तो अवलोकन होगा, और शांति की भावना नहीं होगी, चाहे झोंपड़ी में रहे चाहे महलों में रहे, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे पूरा शास्त्र का नॉलेज हो, लेकिन भावना अंतर में नहीं है शांति की, उसको अवलोकन की 3 काल में नहीं होने वाला। तीर्थंकर के घर में पैदा हुआ लड़का बन करके, लेकिन भावना आत्म शांति की नहीं है, तो तीर्थंकर का लड़का भले ही है लेकिन अवलोकन नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा जबरदस्त इसका कारण होता है, ये भावना के साथ संबंधित है। और भावना तो कोई भी जीव कर सकता है। मैं आज तक बहुत पाप किया है इसलिए अभी भावना नहीं होती है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आज भी पापी से पापी आदमी भी अगर आज नक्की करे कि मुझे आत्म शांति चाहिए, खरे दिल से कहता हूँ, उसके लिए मैं जो भी सजा मिल जाए काटने को तैयार हूँ, कितनी भी तकलीफ उठाने को तैयार हूँ, चाहे जितनी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, तो किसी का काम समझ लो हो ही गया। इसलिए सूत्र दिया ना, आत्म भावना भावता है केवल, सूत्र इसलिए दिया है। आत्म भावना तो अभी समय दर्शन भी नहीं हुआ तो केवल ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन नहीं, आत्म भावना के अंदर सब बीज छपे हुए हैं। इसको आत्म भावना सच्ची होगी, उसका अवलोकन भी चलेगा, उसका वेद ज्ञान भी चलेगा, उसको आत्मज्ञान भी होगा, उसको श्रावक दशा भी आएगी, उसको मुनि दशा भी आएगी, और परमात्मा भी बनेगा और मोक्ष में भी जाएगा। और भावना नहीं होगी तो अवलोकन ही नहीं चलेगा, तो केवल ज्ञान होने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो बहुत आगे की बात है। पूरा बेस भावना के ऊपर है। तो इनकी भावना ऐसी हो, देखो कैसी भावना है। तो कहते तब तक हे जीव छुटकारा नहीं है, इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है, पर्दे के पीछे में से। पर्दे का पीछा मतलब क्या, अंतरात्मा में, और वो यथा योग्य लगता है। ऐसा नहीं लगता है तो कहीं मेरी भ्रांति तो नहीं है ना, ये भ्रांति तो नहीं है ना, क्योंकि अभी आत्मा मिला नहीं है, और आत्मा मिलने के पहले ही सब त्याग करने को तैयार है। कहीं मैं धोखा तो नहीं खा जाऊंगा ना, शंका कुशंका नहीं हो रही है, कहीं मैं रॉन्ग वे पे नहीं जाता हूँ ना, पहुंच जाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोले तो ठीक है, हम तो बढ़िया लोग है तो ऐसा बोलेंगे क्या, पहले एक हाथ ले और एक हाथ ले तो हम माने, बाकी तो नहीं माने। का आत्मा फात्मा, सब लोग आत्मा फात्मा बोलते हैं, कई दुकान है, किसकी बात मानना, हमको दिखाओ आत्मा, ये लो, नहीं चलता है भैया। पहले खीसे खाली करो तो लो, आपके खीसे भरे हुए कहाँ रखोगे परमात्मा, और खिस्सा किससे भरा है, क्रोध मान माया लोभ से भरा है, संसार के प्रेम में रंगे हुए हो, आत्मा का प्रेम लगेगा कैसे, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो तो पाओ, जिन खोजा तीन पाइया। तो समुद्र में मोती है लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा, नहीं ऊपर से दिखाओ तो मैं जाऊंगा नीचे, भैया नीचे जाना पड़ेगा। माई पढ़िया थे मोती माने, मर्जीवानी बात है, मर्जीवा ऊपर से नहीं, वो तो डुबकी लगाता है। और जिन खोजा तीन, जो जाता है गहरे पानी पेट, जो अंदर पाता है तो उसको मिल जाता है। नहीं पहले ऊपर से दिखाओ है तो मैं डुबकी मारूं, भैया नहीं मिलेगा, तेरा मुंह बता जाता है, तेरा काम नहीं। अब इनकी भावना कैसी थी देखो, क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए, ये बहुत जबरदस्त है, सबसे उत्कृष्ट भावना है। भावना में क्या है, भावना में पैसा नहीं लगता है, जब बनना है तो पूरी दुनिया का राजा बनो, को हिंदुस्तान का राजा है क्या, जब मांगना है तो क्या मांगना, कि हिंदुस्तान का राजा तो पाकिस्तान हैरान करते रहेगा, पूरी दुनिया ही मांग लो तो परेशानी नहीं, फिर मांगने में क्यों कसर रखते हो। तो इन्होंने भावना भी ऐसी भाई, देखो क्या भावना भाई, कि मेरी स्वभाव वृत्ति बार बार बदलती है, घड़ी घड़ी राग देश हो जाते हैं, उपयोग कभी एक स्थिर रहता ही नहीं, उपयोग लगना चाहिए आत्मा में और शांति निरंतर मिलनी चाहिए। लेकिन तो हम तो ऐसा चाहते हैं कि उपयोग बाहर निकले नहीं आत्मा में से, और निरंतर शांति मिले, थोड़ा शांति मिले फिर बाहर आवे तो फिर पुण्य भाव होवे, फिर थोड़ा पाप भाव होवे, वापिस अंदर प्रयत्न करे, ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको परमानेंसी चाहिए। वैसी परमानेंसी कहाँ है, अरियन भगवान और सिद्ध भगवान के पास है, उनका उपयोग आत्मा में रहता है, बाहर आता ही नहीं। उनको किसी परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत नहीं, उनको कोई माला फेरने की जरूरत है कि कोई मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत है,
सारी दुनिया उनके पास आती है पूजा करने के लिए, उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। 18 दोष रहित है, पूर्ण केवल ज्ञान है, किसी को कोई जानकारी बाकी नहीं है केवल ज्ञान के अंदर। कुछ किसी को बोलना पड़ेगा भाई क्या है, शास्त्र पढ़ने की उनको जरूरत है, केवल ज्ञान हो जाए होने के बाद तो कोई जरूरत नहीं, पूर्ण वितराग है। तो फिर ऐसी दशा जब होती है तब उपयोग आत्मा में रहता है, बाहर रहता ही नहीं। तो मांगा तो क्या मांगा कि नहीं पहले मेरे को समय दर्शन दे दो, फिर बाद में मैं धीरे धीरे सब राग द्वेष कम करके श्रावक बनूंगा, व्रत तप नियम करूंगा, फिर इससे आगे बढ़ करके फिर मुनि बनूंगा घर बार छोड़ करके। ऐसा नहीं मांगा। सबसे पहले क्या मांगा? देखो मांगने में शर्म नहीं है और भावना में कोई कमजोरी नहीं होती है, भावना तो पूरी होती है। क्या मांगा? हमको तो सीध परमात्मा बनना है। घड़ी घड़ी उपयोग बाहर आवे और फिर राग द्वेष होवे, फिर उसको कर्म बंधन को काटने के लिए वापस मेहनत करना पड़े। ऐसा मेहनत कौन करे फालतू का? टॉप लेवल चाहिए मुझे, सणे सणे पलटाती स्वभावरती नहीं चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो फिर अमुक काल तक शून्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, चलो निजी कायम नहीं रहती है, निरंतर आत्मा में उपयोग बराबर नहीं रहता है, बाहर आना ही पड़ेगा जब दूसरा कोई चॉइस नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को निजी थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी चाहिए, भले थोड़े थोड़े गैप में, भले उपयोग बाहर आवे लेकिन वापिस आ जाना चाहिए आत्मा में, और लीनता हो जानी चाहिए, शून्यता हो जानी चाहिए। एक भी विचार मन में नहीं होना अच्छा बुरा कुछ भी, पुण्य पाप का नहीं, और आत्मा का दर्शन चाहिए घड़ी घड़ी। भले जाए बाहर लेकिन वापिस आके फिर चलो वो कंटिन्यूटी नहीं है तो ऐसा तो भी दो, सेकंड चॉइस आई। तो अमुक काल तक शून्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाई ये भी न हो तो, अब समय दर्शन हुआ नहीं है तो ये तो होने वाला नहीं, तो क्या करोगे? तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब जब आत्मा नहीं मिलता है तो कौन चाहिए फिर? हम शास्त्र सदगुरु तो अभी वो परमात्मा जैसे थोड़े हैं, हमको तो चाहिए तो परमात्मा चाहिए, सदगुरु से क्या लेना देना? क्या हम मरेंगे तो राजा की बंदूक से मरेंगे, सिपाही की बंदूक से नहीं मरेंगे क्या? और हमको ज्ञान लेना है तो तीर्थंकर से लेंगे, सदगुरु से नहीं लेंगे। अब तीर्थंकर तो भैया यहाँ नहीं है, क्या करोगे? आप महावीर स्वामी भी नहीं है यहाँ पर, और सिमंदर परमात्मा तो महावीर क्षेत्र में, वहां तुम जा नहीं सकते हो, करोगे क्या? नहीं, हमको तो ज्ञान उससे लेने का है। एक मिले साधु ऐसे सब राम कहानी सुनने के बाद 1 महीने तक चर्चा विचारणा करने के बाद भेजे में उतरी बात, बाद में मेरे को बोले भैया देखो बात तो तुम्हारी सही है, अभी मेरी गलती है, लेकिन अब मुझे विचार आता है कि आपसे ज्ञान नहीं लेना है। ज्ञान किससे लेना है? सिमंदर भगवान से लेना है। रियल फैक्ट बताता हूँ, लास्ट ईयर की बात है, साधु की बात बोल रहा हूँ, साधु थे आचार्य के पोस्ट पे। अब क्या करूँ मैं बताओ? मैं बोला देखो आप अगर ये पहले बात बोलते हैं तो मैं आपसे इतनी चर्चा नहीं करता। क्या अभी हमारा तो इरादा है कि अभी तो जैसा चलना है चलने दो आगे, कोई ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारा तो रास्ता गलत हमको मालूम होगा आप चर्चा विचारना, लेकिन अभी हमारा विचार है कि जो चलता है चलने दो, इससे हम महावीर क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम आत्मज्ञान होगा तो कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में ही। भगवान से कैसे मिलेंगे? और हमको तो भगवान से ज्ञान लेना है, तो अभी यहाँ आत्मज्ञान नहीं करना है, अभी तो पुण्य कमाना है। पुण्य कमा करके आत्म कल्याण करने की भावना बा करके बिना आत्मज्ञान अगर डेथ हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम सीधा भगवान के पास, फिर वहां उनसे बात सुन के फिर वहां साधना करेंगे। रियल फैक्ट की बात बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि भैया देखो ऐसा है, करना तो आपको आत्मज्ञान ही है ना, इसके बिना तो मुक्ति नहीं है। तो अभी से शुरू करो, कोशिश चालू कर दो, और समझो अगर समझो यहाँ आत्मज्ञान हो गया तो आप महावीर क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे, आपकी गलती है हमारी। आप यहाँ से आत्मज्ञान हो जाएंगे तो आप देव पर्याय में जाएंगे, स्वर्ग में जाओगे, बराबर है। स्वर्ग वाले तो रोज आते हैं भगवान को मिलने, अब जब चाहे तब मिल सकते हो क्या? आपको आप बता दो शास्त्र में कि स्वर्ग के देव रोज भगवान की वाणी सुनने के आते हैं। 12 सभा में 8 सभा तो देवों की होती है, और उसको कोई विमान की जरूरत नहीं है, उनका खुद के पास ही विमान होता है प्राइवेट, और जड़ विमान नहीं रहता है। वो इच्छा करे तो सीधा आकाश से सीधा उतरता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सीधा जब चाहे तब चले जाए, जब चाहे तब आ जाए। इसके अलावा जहाँ पर्वतों में गुफाओं में जहाँ मुनिजा ध्यान करते हैं, बड़े बड़े मुनिजा, जहाँ मनुष्य नहीं पहुंच सकता है, वहां पहुंचना 1 सेकंड लगती है उनको। विचार करे कि सीधा अपना विमान आ जाता है। तो भगवान की वाणी तो दिन में 3 बार 4 बार खिलती है समझो, लेकिन मुनिजा के पास तो कभी भी जा सकते हो, गंधर्वों के पास, मुनियों के पास। तो आपको कितनी आजादी मिल गई, और सेफ साइड कितनी कि वहां जाओगे और वहां वो विषय कथाएं फंस जाओगे तो आत्मज्ञान तो दूर रहा।
आनंद में मन खड़े कर लोगे, यहाँ इतनी सेफ साइड कर लो, आत्मज्ञान करके स्वर्ग में चले जाओ, फिर वहां से जाना भगवान की वाणी सुनने के लिए और पकड़ा कर लेना थोड़ा, तब जाकर के उनको बात बैठी। लेकिन ऊपर से हाँ बोली, अंदर से नहीं बोली, कॉन्टेक्ट छूट गया, फिर कॉन्टेक्ट करना नहीं चाहा उन्होंने। अंदर में एक भी गलती होती है तो कार्य नहीं होता है। इनकी भावना क्या है? उनकी भावना समय दर्शन की नहीं है, उनकी भावना परमात्मा की है। वो नहीं मिले तो फिर यहाँ नहीं निकल सकता, और वो अगर नहीं मिलता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तो फिर थर्ड चॉइस क्या है? सदगुरु ही चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना तो हम पल पल में गलती करे बिना रहेंगे नहीं। तब हमको कौन बचाएगा? गलतियों से कौन सुधारेगा? कौन हमको टोकेगा? कौन हमको रास्ता दिखाएगा? किसको हमारी पड़ी है? अब देखना, आप संसार में किसी को अपनी नहीं पड़ी है, न लड़के को, न वाइफ को, न सगे संबंधी को। अब अंदर से देखोगे तो सब स्वार्थ के सगे रहते हैं। क्या अड़ोस पड़ोस वाले को, ग्राहक को भी, जब तक आपके पास माल मिलता है सस्ता, आपके पास बाजू वाले दे रहा है तो भैया आप अभी खपत नहीं है, खपत है लेकिन बाजू से ले रहा है, और आपका बैलेंस पड़े रहता है, और वहां कैश देकर के माल लेता है। होता है कि नहीं होता है? ग्राहक किसी का सगा है क्या? न ग्राहक आपका है, न सगे संबंधी आपका है, कोई आपका नहीं दुनिया में। और जब पीड़ा में होते हो जब आप, तो कौन आपकी पीड़ा लेता है? वाइफ लेती है, बच्चे लेते हैं, सगे संबंधी माँ बाप लेते हैं, कौन लेता है? कोई नहीं ले सकता है। दुख को तो आप अकेले भोगना है। और जिसके लिए आप आपके पोटले बांधते हो, पूरे कुटुंब की जिम्मेदारी लेकर के, समाज की जिम्मेदारी लेकर के, और जो कर्म बांधते हो तो सब साथ में हो जाएंगे ना, तब वहां भोगने में तो कोई आएगा भोगने के लिए? कोई नहीं आएगा। आपको अकेले को भोगना पड़ा, भले सबके लिए किया, सबके हित में किया हो, लेकिन भोगने का तो कर्म बंधा है, तो आपको अकेले को भोगना है। पूरी दुनिया में देख लेना, किसी को आपके आत्मा की नहीं पड़ी। घर में किसी ने कहा कि आप सत्संग करो, आप आत्मा का ध्यान करो, क्यों आप उधर उधर टीवी देखते हो? क्यों उधर हमारे पीछे पड़े हो सारा दिन? क्यों हमारी चिंता करते हो? उल्टा चिंता नहीं करो, उनका ध्यान नहीं रखो तो प्रॉब्लम हो जाता है। सारा दिन आत्मा आत्मा करते हो और अपना हमारा ध्यान देते नहीं आजकल। लेकिन किसी ने कहा, कभी भी कहा क्या? किसी को अपने आत्मा की नहीं पड़ी है। हम भले नरक निगोद में जाए कुछ भी, लेकिन हमारा काम करो। हमारा संसार में कहीं भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आपको जाना है तो जाओ आत्मज्ञान करने। हमारे प्रॉब्लम आएगा तो नहीं, आप नहीं जा सकते सत्संग में। सत्संग में जाने की ही मनाई, आत्मज्ञान करने की तो बात दूर रहो। तो सारी दुनिया में हम अकेले हैं अभी भी, और किसी को हमारे आत्मा की पड़ी नहीं है। एक सदगुरु को ही हमारे आत्मा की फिक्र है। सदगुरु ये नहीं कहते मेरी भक्ति करो। सदगुरु क्या बोलते हैं? भैया तुम जल्दी से आत्मा कल्याण करो, समय बीतते चले जा रहा है, तुम अपने आत्मा के दर्शन कर लो, ऐसी भावना जगाओ, ऐसा प्रयत्न करो, तो तुम सेफ साइड हो जाओगे। फिर तुमको जन्म मरण नहीं करने पड़ेंगे। सदगुरु को फिक्र है, इसलिए फिर थर्ड चॉइस में किसको लिया? जब परमात्मा नहीं बन सकते, आत्मा के दर्शन नहीं होते, तो फिर क्या करें? तो भैया तुम आत्मा ज्ञान के बिना जहां जाओगे तो जूते ही खाओगे। कोई अपना होगा नहीं, सब अपना अपना बोलेंगे, लेकिन अपना काम निकाल देंगे। तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। कोई आपके पीछे किसका, आपको कुछ होगा तो किसको तकलीफ होने वाली नहीं है। तकलीफ होती है वो स्वार्थ के कारण होती है। एक सदगुरु है जो अपना भी सब गला फाड़ करके या कुछ भी आपको आत्मकल्याण करने का रास्ता बताएगा, क्योंकि आप चाहते हो। बाकी किसी को पड़ी नहीं है आपके हाथ में। इसलिए थर्ड चॉइस में किसको मांगा? भावना क्या भाई? संत चाहिए। कितने टाइम तक के लिए? देखो, सदगुरु कितने टाइम के लिए चाहिए? हाँ, क्योंकि इसमें डिपेंडेंस है। देखो फर्स्ट लाइन पढ़ना, संत में पलटने वाले स्वभावृत्ति नहीं चाहिए, वहां अमुक काल नहीं लिखा है। लेकिन सेकंड लाइन से अमुक काल चालू हो गया है। देखो अमुक काल का तात्पर्य कि टेम्पररी, हमको ये पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में हम वहां तक नहीं पहुंचते। बाकी हम इसमें रहने राजी नहीं है, मजबूरी से राजी है। बाकी हमारा टॉप लेवल क्या है? परमात्मा ही बनना है। लेकिन अभी नहीं होता है तो फिर टेम्पररी हम चला लेंगे, चलो चला लेंगे हम। टॉप लेवल की भावना को बरकरार रखते हुए वहां तक नहीं पहुंचे, तब तक बीच में आलम्बन लेने का है सहारा। तो सहारा कितनी देर का रहता है? आप चल नहीं पाते हो, फ्रैक्चर हो गया तो पट्टा बंडी लगाओगे और लकड़ी से चलोगे। कब तक? जब तक पैर सीधा नहीं हुआ तब तक। पैर सीधा हुआ तो बस, तो ये सहारा है। पहुंचना कहाँ है? परमात्मा तक पहुंचना है। बनना तो परमात्मा ही है। तो भावना कभी अधूरी नहीं होती है। बीच वाली जो मजबूरी का रहता है तो वो तो थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो निजी कल जैसा थोड़े टाइम के लिए, फिर हमको हमेशा थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो नहीं चलाएंगे, हमको पूरा ही चाहिए। और वो नहीं मिलता है तो सदगुरु का साथ चाहिए, लेकिन कब तक?
जब तक हमको हमारा आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हमेशा हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम सदगुरु के डिपेंडेंट नहीं जाते। हम आते क्यों हैं? शांति का उपाय नहीं मान जानते इसलिए आए हैं, ये बात। अच्छा, सदगुरु नहीं मिले तो क्या करोगे? अब फोर्थ चॉइस, सदगुरु नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो वह न हो तो अमुक काल तक सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। देखो, सत्संग में आना पड़ता है कि शायद कोई जानता हो इसमें, हम तो नहीं जानते सदगुरु है कि नहीं है कोई, लेकिन उनका कांटेक्ट तो रखे, सत्संग में जाते रहे, उधर भी जाए उधर भी जाए उधर भी जाए। लेकिन मोटो एक रखना, शांति का। शांति का मोटो रखोगे तो फंसोगे नहीं, जानकारी का मोटो रखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी दुनिया भर की मिलती है दूसरे दर। क्या एटम बम बना की जानकारी भी मिलती है, दुनिया भर का नॉलेज भी मिलता है, जानकारी का लोभ नहीं। हमको हमारा पेट भरने से मतलब है, हमको तो उसका मतलब नहीं है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन शांति का नहीं है, अशांति का है, जानकारी का। ये जान लूं, वो जान लूं, ये जान लूं, बाद में देखूंगा, वो बात नहीं। पहले शांति चाहिए, दूसरी बात बाद में। स्वर्ग किधर है साबित करो, वो करो। जीवन रोगन है कि नहीं है, पांच धर्म का होता है कि नहीं होता है, कौन सा धर्म सच्चा, कौन, हमको जानकारी से लेना देना नहीं है भैया। अगर ऐसा सवाल कोई करता है तो हम तो हाथ जोड़ देते हैं, भैया एक काम करो। आपसे ज्यादा अच्छे सवाल गांधी जी ने किया है, हमारे गुरु को, महात्मा गांधी जी ने, वो तो बैरिस्टर थे। आप जितने कर सकते हैं ना, आप तो थोड़े बहुत करोगे, उन्होंने तो पूरी दुनिया भर के सवाल कर लिए हैं, और उनको जो जवाब दिया ना, ये लो किताब, आपको जानकारी चाहिए ना, पढ़ लेना। हमारे पास मत आओ इसके लिए, हम तो सीधा शांति चाहिए तो उसके साथ हम साथ में हैं, बाकी साथ में नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर शांति चाहिए तो हमारा ध्यान का समय भी बाजू पे रख करके पहले बता देंगे, ध्यान तो कर लेगी बात, चलो उसका भी भोग देने को तैयार। अगर शांति चाहिए तो इतना नुकसान हम आपके लिए उठाएंगे, आपको रास्ता बता देंगे। लेकिन ये बता दो, वो बता दो, ये करो वो करो, इसका क्या उसका क्या, भैया तेरा शांति का ध्येय नहीं है, तुमको जानकारी का लोभ है, तुम पहले दुनिया जान लो। और शास्त्र में तुमको देता हूँ, पढ़ो जितना पढ़ना है उतना, थक हार के बाद में जो करना है तब आना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चाहिए कि कब क्या करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है, सब जानने के बाद वापिस क्या करना। और शास्त्र बहुत जानते हो आप, और उनके पास जाते हो, अगर कोई क्या रास्ता क्या है शांति का, एक काम करो, ये लो किताब, आप पढ़ लेना, खुद ध्यान लेना। कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा, आपको गले में दर्द है और जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सब पढ़ लिया है, वो दवा नहीं देता है, आप गए हो दवा लेने के लिए, वो बोलता है एक काम करो, जिस किताब पढ़ के मैं एमबीबीएस पढ़ा हूँ वो किताब पढ़ो, इसमें पूरा लिखा है, बाद में इलाज कर लेना आप। मैं बोलता हूँ कोई दवा लेने नहीं आएगा इसके बाद, मुझे दवा खाना बंद हो जाएगा। कि इतना पढ़ने के बाद भी वो मुंह जबानी नहीं बोल सकता है कि इसका ये इलाज है, तो फिर हम पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा? वो किताब का हमको क्या मतलब? और हमको जानकारी नहीं चाहिए, हमको तो सीधा ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर आप जानते हो शांति को प्राप्त किया है, रास्ता बताओ, हम चल के देखेंगे। अगर हमको शांति मिली मानेंगे, नहीं मिली तो नहीं मानेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, दूसरी बात नहीं, पंचायत वाली बात नहीं, ये करो ये नहीं करो, हम सुनना नहीं चाहते आपकी बात, हमने बहुत सुन लिया है। ऐसी बातें करने नहीं करने की बहुत सुन लिया है। जहाँ जाओ तो दुकान में यही मिलता है, इतना करना और इतना नहीं करना, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ये बात नहीं मिली आज, कौन सी करना धरने की बात करो, पहले देखो अपने, किसको देखना भैया? भगवान को, आत्मा को, किसको देखना? अपने दोषों को देखना है, अंदर में जो मन में पुण्य और पाप के विचार, अच्छे बुरे विचार, उसको देखना। क्योंकि आत्मा को तो तुम देखने की ताकत अभी है ही नहीं तुम्हारे पास। और भगवान को देखोगे तो उससे तो कुछ शांति मिलने वाली नहीं। देखते देखते फिर हम दुकान भी दिखेगी, सब दिखेगा साथ में, और भगवान को भी, आंख वहाँ भगवान के ऊपर है, और दिखता क्या है? दुकान को लेट हो रहा है, आया होगा कि नहीं आया होगा काम करने वाले ने, उधर बैंक में जाना है, इधर ये चालू हो जाएगा। भगवान को क्या देखोगे तब? नहीं, समाई भी नहीं कर पाओगे। कौन आया, बहू आई कि नहीं आई, अभी नहीं आई, शाकभाजी लेकर के, ए बच्चे लोग टीवी बंद करो, दरवाजा खोलो, समाई करते करते भैया क्या हो गया तेरे? शायद दुनिया भर की पंचायत रहती है, क्या समाई करेगा वो? न माला पहनने में चित्त ठिकाने रहता है, न उपास करने में चित्त ठिकाने रहता है। ये उपास किया इतना, राजदेश कितना कहूंगा, बोल बताओ? तो नहीं, वो तो चालू है ऐसा का वैसा, इतना का उपास किया।